Hi students, welcome to online English class. In today's class, I am going to teach you the passive voices of imperative sentences. जैसा प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि टेंसेज की पैसिव वॉइस किस तरह से बनती है, किस तरह के सेंटेंसेज होते हैं और उन सेंटेंसेज को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, कौन सा रूल फॉलो करते हैं। ठीक वैसे ही आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं या उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो टॉपिक यही है, इम्पेरेटिव सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंस को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। यानी वो सेंटेंस जिनमें कोई कमांड, जिनमें कोई ऑर्डर, जिनमें कोई रिक्वेस्ट की जाती हो, ऐसे सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। हिंदी में आप इम्पेरेटिव सेंटेंस को आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। यानी आज्ञार्थक जो सेंटेंसेस होते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई आज्ञा देने की या आदेश देने की बात की जाती है, उस सेंटेंस को हम आज्ञार्थक या आदेशात्मक सेंटेंस कह देते हैं। इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले आप समझें कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। पैसिव वॉइस में फिर उसको कैसे चेंज करेंगे, तो यही सब बातें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप समझें कि अगर कोई सेंटेंस अगर मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, किससे, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो ऐसा सेंटेंस इम्पेरेटिव कहलाएगा। सेकंड आप समझ सकते हैं, अगर कोई सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होता है, एंड डोंट के बाद वही मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तो फिर डोंट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस भी जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसके अलावा तीसरा आप देख रहे हैं कि अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो वो भी इम्पेरेटिव कहलाएगा। अगर फुल हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो एक सेंटेंस जो इम्पेरेटिव होता है उसका स्ट्रक्चर या तो ये हो सकता है कि वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और फिर कोई ईटीसी पार्ट होगा और आगे फुल स्टॉप होगा। इसी तरह से दूसरा स्ट्रक्चर जैसे डोंट वाला मैंने बताया, तो डोंट वाला भी ऐसा ही होगा, बस केवल डोंट पहले लग जाएगा। डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद कोई ईटीसी पार्ट होगा। इसी तरह से लेट से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो लेट होगा, लेट के जस्ट बाद सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट यानी अगर कोई प्रोनाउन के फॉर्म में है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मिलेगा। जैसे लेट के हाथ में मी मिलेगा, लेट देम होगा, लेट अस होगा, इस तरह से। तो आप ध्यान रखेंगे कि लेट के साथ अगर कोई प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा और अगर कोई नाउन है तो वो सीधा लिखा हुआ होगा, किसी का नाम वगैरह। उसके बाद मेन वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ईटीसी पार्ट मिलेगा। तो ये तीन स्ट्रक्चर हो सकते हैं। यानी अगर कोई पूछे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं तो आप कहेंगे ये वो सेंटेंस जिसमें कोई रिक्वेस्ट, कमांड या फिर किसी तरह का ऑर्डर दिया जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में तीन तरह के स्ट्रक्चर हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस और लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। अब इन्हीं की पैसिव वॉइस का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि अगर कोई सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो आप क्या कर दोगे, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, ईटीसी पार्ट होगा, ये स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ मिलेगा। तो आप सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का जो हमारे सिलेबस में जो ग्रामर में रूल दिया हुआ वो ये है कि सबसे पहले आप लेट रख देंगे, सबसे पहले आप इसको लेट से स्टार्ट करेंगे। फिर जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को आप क्या बना दोगे, सब्जेक्ट बना दोगे। अगर वो कोई प्रोनाउन है तो चेंज हो जाएगा और अगर प्रोनाउन नहीं है, कोई नाउन है, तो वैसा का वैसा आप उसको रख दोगे। फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस में पैसिव फॉर्म बनाने के लिए मॉडल की तरह ही आप क्या लगाओगे, बी लगाओगे। तो यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने से पहले आप बी लगा देंगे। तो यानी लेट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर बी रख देंगे और फिर मेन वर्ब की आप पैसिव फॉर्म रख देंगे, यानी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इसमें सब्जेक्ट कुछ होता नहीं है तो दोबारा बाई लगा करके आपको सब्जेक्ट लिखने की या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो सेंटेंस का ईटीसी पार्ट है उसको आप रख देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है। इसका अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में जैसा कि आप देखेंगे कि लर्न योर लेसन, क्या लिखा हुआ है, लर्न योर लेसन, ये एक सेंटेंस है। तो आप जैसा देख रहे हैं कि लर्न यहाँ पर जो है वो मेन वर्ब है, लर्न क्या है, मेन वर्ब है। योर लेसन यहाँ पर पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ईटीसी पार्ट कुछ है नहीं। अब कोई कहे कि इसका आप पैसिव वॉइस बनाइए, तो आप इसका पैसिव वॉइस सिंपली कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप रख देंगे लेट, क्या होगा, लेट, लेट यानी रख दिया। फिर इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो योर लेसन्स हो जाएगा, ये आपने रख दिया योर लेसन्स। फिर जैसा मैंने अभी बताया कि आपको बी रखना है,
बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे तो लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड या लर्न ईडी लगा के या टी लगा के आप बनाते हैं, तो मैंने टी से इसको थर्ड फॉर्म बना दी। तो इस तरह से ये इसका क्या बन गया, पैसिव वॉइस। यानी लेट योर लेसन्स बी लर्न, आपके लेसन याद किए जाने चाहिए या अपने लेसन याद करो। इस तरह से ये एक सेंटेंस है। तो जैसा स्ट्रक्चर बताया कि मेन वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, ऑब्जेक्ट आ रहा है ईटीसी है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। उसका पैसिव वॉइस आप लेट से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, फिर बी रख देंगे, बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और लास्ट में जो सेंटेंस का रेस्ट पार्ट है ईटीसी उसको रख देंगे। तो पहला स्ट्रक्चर तो ये है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि ठीक ऐसा ही होता है, बस केवल उससे पहले नोट या डोंट लग जाता है, तो उस नोट के सेंस के लिए डोंट जोड़ देते हैं। जैसे ये सेंटेंस है कि अगर कोई डोंट से स्टार्ट है तो आप क्या करोगे, डोंट आपको मिलेगा, मतलब ऐसा सेंटेंस में डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा और एटसेट्रा पार्ट होगा। तो इन तीनों चीज़ों को समझने के बाद आप वैसे ही सबसे पहले लेट रख देंगे, लेट के बाद इस ऑब्जेक्ट को वही क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। अब नया जो कुछ करने वाले हैं वो ये कि इसमें तो बी जोड़ रहे थे और इसमें डोंट है इसलिए नोट भी जोड़ देंगे, यानी नेगेटिव सेंस को मेंटेन करने के लिए, डिटेन करने के लिए अपन उस नोट को एज इट इज़ रख देंगे और उसके साथ बी जोड़ देंगे। जैसा हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर कहीं पर आपको बी या बीन या बीइंग जोड़ना है तो नोट हमेशा उससे पहले ही आता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि लेट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद में आप नोट भी कर देंगे और नोट बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और उसके बाद में इसमें भी सब्जेक्ट तो है नहीं, तो बाई सब्जेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो ईटीसी पार्ट है उसको आप लास्ट में रख देंगे। तो इस तरह से डोंट से बन जाएगा। ऐसे ही लास्ट टाइप है लेट से। तो अगर कोई सेंटेंस पहले से ही लेट से स्टार्ट है तो वो भी इम्पेरेटिव होगा। और बस आप ध्यान रहे कि लेट के साथ आपको कोई नाउन भी मिल सकता है और लेट के साथ आपको कोई प्रोनाउन भी मिल सकता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने समझाया कि लेट होगा, लेट के बाद आपको कोई सब्जेक्ट मिलेगा। अब वो सब्जेक्ट अगर कोई नाउन है तो उस किसी का नाम होगा, किसी पर्सन का या थिंग का, और अगर वो प्रोनाउन है तो फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। जैसे अभी मैंने बताया लेट मी, लेट देम, लेट अस, लेट हर, लेट हिम, इस तरह के प्रोनाउन होंगे। तो लेट होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, ईटीसी पार्ट होगा। तो अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो ऐसे सेंटेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट का लेट ही रख देंगे। यानी जैसे और सेंटेंस में लेट से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको भी लेट वाले को भी लेट से ही कर देंगे। फिर इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। फिर आप मेन वर्ब की ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए फिर आप बी लगाएंगे। अब आप ध्यान देना इसमें नोट नहीं है इसलिए हमने नोट भी नहीं किया, केवल बी लगाया। तो बी लगा देंगे, मेन वर्ब की वही क्या कर देंगे, यहाँ फर्स्ट फॉर्म से उठा के थर्ड फॉर्म कर देंगे। इसमें बाई रखा है मैंने, क्यों रखा है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होगा। तो अगर कोई नाउन है तो वैसा का वैसा, जैसे बाई दिनेश लिखा है तो यहाँ पर आप दिनेश लिखा है तो आप लिख दोगे बाई दिनेश। अगर कोई मी है तो आप ऐसा कैसा लिख देंगे बाई मी, और ईटीसी पार्ट जो है उसको आप लास्ट में रख देंगे। तो इसमें बस आप देखेंगे कि बाई प्लस सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी ये जो सब्जेक्ट है इसको आप यहाँ ला के रख देंगे। अगर वो सीधा ही कोई नाउन है तो नाउन को तो वैसे रख देंगे, और अगर प्रोनाउन है तो आप उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, चेंज करने का मतलब है कि उसी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रख देंगे। वैसे यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है प्रोनाउन। तो ये थे आपके सेंटेंसेस। अब मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल। तो जैसे अगला सेंटेंस आप और देख रहे हैं, ठीक ऐसे ही इम्पेरेटिव है जिसमें नोट नहीं है। अगला सेंटेंस है ओपन द डोर। तो ओपन द डोर नाम से पता चल रहा है ओपन यहाँ पर मेन वर्ब है और द डोर जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो अब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या कर दोगे, लेट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो द डोर, तो लेट द डोर हो गया। उसके बाद आप रख देंगे बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा ओपनड, तो लेट द डोर बी ओपनड। ये आपका इसका पैसिव वॉइस इस तरह से बन जाएगा। तो लेट रख दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर बी रख देंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। ईटीसी पार्ट इसमें कुछ था नहीं तो आप इस तरह से रख देंगे। ऐसे ही अगला सेंटेंस है डोंट वेस्ट द टाइम। तो इसमें भी हमें समझ में आ रहा है कि ये नेगेटिव सेंस में है। डोंट पहले आ रहा है, फिर वेस्ट है, तो वेस्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द टाइम ऑब्जेक्ट है। तो अब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही लेट आ जाएगा, फिर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट इसका है द टाइम, तो लेट द टाइम हो गया। इसमें बी लगाएंगे या नोट भी लगाएंगे, क्योंकि इसमें डोंट है इसलिए नोट भी लगेगा। तो नोट जो नेगेटिव सेंस है उसको मेंटेन करने के लिए हम नोट भी कर देंगे। यानी ये एक थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि अगर डोंट से स्टार्ट होता है तो हम बी से पहले नोट लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा नॉट बी, और थर्ड फॉर्म करेंगे तो मेन वर्ब यहाँ वेस्ट है तो वेस्ट की थर्ड फॉर्म वेस्टेड हो जाएगी और आगे फुल स्टॉप लग जाएगा। ईटीसी पार्ट इसमें कुछ है नहीं। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ऐसे ही नेक्स्ट मैं बताऊं तो अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि लेट देम प्ले क्रिकेट, इसका हिंदी मतलब हुआ कि उन्हें क्रिकेट खेलने दो। तो इसका मतलब ये एक रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी आप सबसे पहले लेट को लेट से स्टार्ट कर देंगे
ऑब्जेक्ट जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि इसका ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट को यहाँ रख देंगे, लेट क्रिकेट। उसके बाद में नेगेटिव सेंस है नहीं तो सीधा रख देंगे बी, फिर मेन वर्ब की कर देंगे थर्ड फॉर्म, ये हो गई प्लेड। अब और जो जितने भी सेंटेंस अब तक अपन ने करे उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हम या तो ईटीसी पार्ट रख रहे हैं और या फिर वहीं पर अपन उसको स्टॉप कर रहे हैं। लेकिन आप जैसा देख पा रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट है, इसमें ये देम जो है वो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, लेकिन ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेट देम प्ले क्रिकेट, यानी उन्हें क्रिकेट खेलने दो, तो उन्हें यहाँ देम जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट तो क्रिकेट है। इसलिए हम इस ऑब्जेक्ट को, यानी ये जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, इस सब्जेक्ट को हम इस साइड क्या कर देंगे, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो देम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम ही होता है, तो बाय दे तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, बाय देम ही हो जाएगा। तो प्रोनाउन वैसा का वैसा हो जाता है। अगर यहाँ पर आप समझो कि अगर यहाँ पर कोई नाम होता, सपोज यहाँ दिनेश लिखा हुआ होता, तो आप जैसा देख पा रहे हैं दिनेश अगर होता तो आप बाय दिनेश कर देते यहाँ पर। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज में आप बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे। तो इस तरह से ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इनसे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेज आपकी गाइड में दिए हुए हैं उनको आप फॉलो करेंगे, और ये जो एक्चुअल पैटर्न है या एक्चुअल जो तरीका है आपके सिलेबस में दिया हुआ कि कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो उसका पैसिव वॉइस आप लेट से शुरू कर देंगे, और स्ट्रक्चर जो है उसकी PDF मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, तो आप अच्छे से उसको समझेंगे और समझ करके अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा मैं थोड़ा सा एक डिस्कशन और आपके साथ करना चाह रहा हूँ कि अगर कई सेंटेंस ऐसे हो इम्पेरेटिव जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, जैसा आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ एक अलग से एडिशनल रूल मैंने लिखा है कि एक नया तरीका भी कह सकते हैं आप इसको। तो जैसे एक वो पैटर्न होता है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर आप उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस की तो जहाँ बात करते हैं वहाँ तो हम सीधा समझते ये कि जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से बनते हैं वही पैसिव वॉइस होते हैं या उन्हीं को पैसिव वॉइस कहते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ आप यू आर ऑर्डर्ड टू, या यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर कमांडेड टू, यानी जहाँ ऑर्डर आ रहा है वहाँ पर ये वर्ड भी आ सकते हैं। आपको सेंटेंस का सेंस समझना होगा कि सेंटेंस में भाव कैसा है, उसका सेंस क्या है। ऑर्डर देने की बात हो रही है, या फिर कोई रिक्वेस्ट करने की बात हो रही है, या फिर कोई एडवाइस देने की बात हो रही है। तो जैसा भी सेंस है उस हिसाब से आप यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड टू, इस तरह से आप उसको क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, और आगे का जो सेंटेंस है उसको एज इट इज़ वैसा का वैसा रख देंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बताया, मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं है तो भी आप इस सेंटेंस को तो ऐसा कैसा ही रख देंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। बस केवल उससे पहले आपको क्या करना है, यू आर ऑर्डर टू जोड़ना है, या यू आर सजेस्टेड टू, एडवाइस टू, ये वर्ड जोड़ने हैं, तो उससे भी वो एग्जैक्ट माना जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये एक सेंटेंस है, राइट ए नोटिस इन योर नोटबुक। अब इस सेंटेंस को अगर मैं आपको समझाऊँ तो मुझे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ए नोटिस जो है वो है ऑब्जेक्ट, इन एक प्रीपोजिशन है, इसलिए ये पूरा पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ईटीसी पार्ट हो जाएगा। इसमें तो दे रखा है। तो सबसे पहला तरीका तो जैसे अभी मैंने बताया कि मैं इसको लेट से बना दूँ, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट ए नोटिस लिख दिया, उसके बाद आप क्या कर देंगे, बी कर देंगे। तो लेट ए नोटिस बी, राइट की थर्ड फॉर्म करेंगे तो रिटन, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। ईटीसी पार्ट को लास्ट में रख दो, तो इन योर नोट बुक, यानी आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका जो अभी मैंने बताया कि अगर आप इसको मान लो इसमें तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता या दिया हुआ है तो भी हम इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं। जैसे पहले तो आप इसका सेंस समझें कि सेंटेंस में सेंस क्या है। तो राइट ए नोटिस इन योर नोटबुक, ऐसा बोला है कि आपको अपने नोटबुक में एक नोटिस लिखना है, कि अपनी नोटबुक में एक नोटिस लिखो। तो इसका सेंस क्या हुआ, ये एक ऑर्डर हुआ, तो इसको आप ऑर्डर से बना देंगे। तो जैसे मैंने बताया, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, कनेक्टिव के फॉर्म में हम टू लगा देंगे, तो आप पूरा समझ सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू, ये पूरा सेंटेंस है। और ये जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपको दिया हुआ है, इसको आप वैसा का वैसा रख देंगे। तो यू आर ऑर्डर्ड टू राइट ए नोटिस इन योर नोटबुक, नोटबुक।
तो ये भी आप समझ सकते हैं कि दोनों तरीके सही हैं। ऊपर वाला जो तरीका अभी मैंने जो पेंसिल से लिखा है वो भी सही है, लेट से भी बना सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे बना देंगे। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल और, जैसा आप नीचे देख पा रहे हैं कि स्टैंड अप, ये सेंटेंस है। स्टैंड अप नाम से पता चल रहा है, यानी स्टैंड अप का मतलब खड़े हो जाओ। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक ऑर्डर दिया जा रहा है, बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब तो एक प्रीपोजिशन की तरह है, ये कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो स्टैंड अप यहाँ पर एक ही वर्ड है। स्टैंड अप का मतलब होता है ऊपर खड़े होना या खड़े हो जाना। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस को अपन लेट से तो बना नहीं सकते। तो फिर ऐसे छोटे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप कंडीशन को देखेंगे कि ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है। अगर ये ऐसा होता है प्लीज़ स्टैंड अप, तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देते। अगर सिंपली लिखा है स्टैंड अप, तो आप समझ रहे हैं ये ऑर्डर है, और ऑर्डर के लिए हम यू आर ऑर्डर्ड कर देंगे। तो यू आर ऑर्डर्ड टू, और ये जो सेंटेंस है इसको ऐसा कैसा वापस रख देंगे, स्टैंड अप, स्टैंड अप। तो दोनों जो वेज हैं वो सही हैं। ऊपर वाला जो मैंने बताया लेट से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस लेट से पॉसिबल नहीं है बनाना, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता है फिर उसको आप यू आर ऑर्डर टू या यू आर एडवाइज टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इनसे ही आप बनाएंगे। ऐसे ही सिट डाउन, अगर इसको मैं बोलूँ सिट डाउन प्लीज़, प्लीज़ सिट डाउन, तो वो रिक्वेस्ट हो जाती। तो यहाँ पर जैसे सपोज मैंने लिख दिया, चलो मैं लिख देता हूँ कि यहाँ मैंने लिखा प्लीज़ सिट डाउन प्लीज़, तो प्लीज़ तो एक सेंस दे रहा है रिक्वेस्ट का, ये कोई मैन वर्ब तो नहीं है। तो सिट डाउन यही है मैन वर्ब। तो आप इसको बनाएंगे तो आप सेंस को देख करके यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। अब कहेंगे आपकी कि ये प्लीज़ कहाँ गया, तो जब रिक्वेस्टेड वर्ड आ गया तो इस प्लीज़ वर्ड को लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, यानी ये जो प्लीज़ वर्ड है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ये भी ठीक है। तो जो सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, या ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, उनको आप इम्पेरेटिव कैटेगरी में अगर रख रहे हैं या ले रहे हैं, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस इसका पैसिव वॉइस ऐसे भी बन सकता है। यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आप इसको फॉलो कर लेंगे। यानी ये जो पैटर्न मैंने स्टार्टिंग में बताया, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, या यू आर एडवाइज टू, यू आर कमांडेड टू, इनमें से ऑर्डर्ड की जगह कोई ये 3 वर्ड भी आ सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको फॉलो करेंगे। ये एक सिंपल सा तरीका है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के जो पैसिव वॉइस होते हैं वो एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, न केवल बोर्ड एग्ज़ाम्स में बल्कि सिंपली टेस्ट वगैरह में, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस पूछे जाते हैं। तो आप समझेंगे पैसिव वॉइस जो है उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से एक बार समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव होता क्या है, यानी ऐसे सेंटेंस जो हमें कोई ऑर्डर का, कमांड का, रिक्वेस्ट का सेंस देते हैं वो इम्पेरेटिव होते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे जज करेंगे, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होता है, या लेट से स्टार्ट होता है। तो इन तीनों तरह के सेंटेंसेस अगर आपको कहीं पर भी मिल रहे हैं तो आप समझ लेना कि वो सेंटेंस क्या है, इम्पेरेटिव है। तो इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो भी एक्सरसाइजेज़ आपके आसपास, आपकी गाइड में, आपके किसी नोटबुक में हैं, तो उनको अच्छे से करेंगे। जो डाउट्स है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर सिंपली ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए प्रैक्टिकल क्लास में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं डाउट्स के बारे में। और इसके अलावा जो भी एक्सरसाइजेज़ आपकी बुक में दे रखी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सोल्व करें, ताकि जो डाउट्स हैं वो सामने आएंगे और आपको पता भी चलेगा कि हाँ इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।